ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम जो दृष्टांत लेकर के आए हैं उसका दूसरा भाग है और आज आप सबको सुना रहे हैं। बाबा के मुरली में प्रचलित शब्द है अंगद। भारत में अनेक लोग अपना नाम भी अंगद रखते हैं। तो अंगद का भाव क्या है? ये श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड से लिया गया एक पात्र है और ये बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है अंगद। अंगद के बारे में कई बार बाबा कहते हैं और इसका भाव क्या है, इसका पात्र क्या है, कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन आप सबको मैं सरल भाषा में बताना चाहता हूँ। अंगद जो है बाली का पुत्र था। आप सबने सुना होगा सुग्रीव और बाली ये दोनों भाई थे। जब श्री राम जी वनवास में गए थे और माँ सीता की खोज कर रहे थे, उस समय ये बाली, सुग्रीव, अंगद इन सब का मिलन हुआ और उस समय इनका परिचय हुआ। तो अंगद जो थे वो बाली का पुत्र था। बहुत समझदार, बहुत निपुण, बहुत धार्मिक और बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। श्री राम का असीम भक्त था, है ना। रामचरितमानस का एक प्रसंग है, श्री राम का असीम भक्त था। और सुग्रीव जो बाली का छोटा भाई, सुग्रीव बाली का छोटा भाई के राज्य में बहुत ही वफादारी से सेवा करता था। जब सीता को रावण ने चुरा लिया तब अंगद को श्री राम का दूत बनाकर भेजने का निर्णय लिया गया, है ना। वानर सेना जो इकट्ठा हुआ था उस समय सबने फैसला किया कि भाई लंका में रावण के पास किसको भेजा जाए। तो उस समय सब ने फैसला किया कि अंगद बहुत समझदार व्यक्ति है, अंगद को रावण के पास भेजा जाए। अंगद जो है राम का दूत बनकर, प्रभु श्री राम का दूत बनकर रावण की सभा में प्रविष्ट हो गया, रावण की सभा में प्रवेश किया। अंगद ने बहुत नम्रता से, बहुत विनम्रता से रावण को समझाया। उसने कहा, माँ सीता का अपहरण करके आपने बहुत बड़ा पाप किया है, आप माँ सीता को छोड़ दो, माँ सीता को अपने जो आपने अपहरण किया हुआ है उससे मुक्त कर दो और श्री राम के शरण में आ जाए। इससे माँ सीता को छोड़ दो ताकि, और ये भी बोला कि आप भी श्री राम के शरण में आ जाओ। लेकिन रावण तो क्या था, बहुत घमंडी था। रावण ने अंगद को कहा वह उन्हें एक क्षण में उठा के फेंक देगा। बहुत अपने आप को ताकतवर समझता था, बलशाली समझता था, लंकाधीश था। तो उसने अंगद को ललकारा कि मैं तुम्हें एक सेकंड में उठा करके फेंक दूंगा। लेकिन तब अंगद ने रावण को ललकारते हुए कहा कि इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर वह अपनी शक्ति दिखाना चाहता है तो उनका एक पैर ही हिलाकर दिखाए। उसने अंगद ने अपना एक पैर रावण की सभा पर रख दिया। भाई बहनों, है ना, आप सबने श्री रामचरितमानस में देखा भी होगा, एक प्रसंग आता है। और अंगद ने कहा कि इतना मुझे उठाकर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना एक पैर रख दिया है और अगर आप शक्ति दिखाना चाहते हो तो सभा में उपस्थित सभी राक्षसों ने, वीरों ने अंगद का पैर हिलाने का प्रयास किया। उसने कहा, एक पैर ही हिला दो मेरा, तब मैं मान जाऊँगा कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। परंतु सभी असमर्थ रहे, कोई भी रावण की सभा में जितने बलशाली थे, इवन रावण भी अंगद का पैर हिला नहीं पाए। जब रावण अंगद के पैर को पकड़कर हिलाने के लिए आगे बढ़ा तो अंगद ने कहा, हे रावण, मेरे पांव पकड़ने की बजाय यदि तुम भगवान श्री राम की शरण लोगे तो पुण्य आत्मा बन जाओगे। ये अंगद की बहुत सुंदर लास्ट शिक्षा थी। किसके प्रति? रावण के प्रति। रावण को कहा कि तुम्हारे सभा में जितने लोग थे उन लोगों ने तो मेरा पैर को हिला लिया, हिला करके देख लिया, किसी ने हिला नहीं पाया। लेकिन अगर तुम मेरे पैर को हिलाते हो, इससे अच्छा ये है कि तुम माँ सीता को यहाँ से अपने चंगुल से छोड़ दो और आप भी, रावण तुम भी भगवान की शरण में आ जाओ। कहने का मतलब ये है भाई बहनों, निश्चय बुद्धि विजयंती। अंगद को जैसे प्रभु राम के प्रति निश्चय था और निश्चय का पाँव वो वहाँ पर रख दिया था रावण की सभा में, ऐसे ही हम सबको अंगद की तरह बाबा के बनने के बाद संगम युग में अटूट शक्ति भावना जैसे उनको थी अंगद को, ऐसे हम सबको भी संगम युग पर एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। तो जितना हो सके हमें हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मेरा तो एक शिव बाबा करते रहेंगे तो हमें हर परिस्थिति पर रावण जैसे कोई माया आएगी, रावण जैसे कोई बलशाली कोई माया भी आ जाएगी, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।